नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है वेनेजुएला और ईरान से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स की एक बड़ी खेप वेनेजुएला को दे दी है, वेनेजुएला की मदद के लिए भेज दी है। देखिए, बड़ी खबर है और ये अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। देखिए, हम इस खबर को पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझना होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका जो है प्लान कर रहा है, ट्रंप प्लान कर रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करने का, और वो इस हद तक जा सकते हैं कि बिना अमेरिकी संसद की परमिशन लिए भी वो जो है हमला करने को लिए तैयार है। वेनेजुएला में एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इस सूरत हाल में एक बड़ी खबर ये आई है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला की बड़ी मदद को सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ईरान की कई एंटी शिप मिसाइल्स वेनेजुएला पहुंच चुकी हैं। रूस तो मदद कर ही रहा है, लेकिन अब ईरान की तरफ से एक खबर आई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, इन जून 2022 वेनेजुएला एंड ईरान नेशन साइंड a 20-year cooperation agreement that covered oil industry project and defense। 2022 में वेनेजुएला और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अगले 20 साल के लिए दोनों के बीच में इंडस्ट्री से जुड़े सामान, ऑयल प्रोडक्ट्स, इन सब का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी खबर रही वो हथियारों से जुड़ी भी रही। देखिए, व्यापार तो दोनों देशों के बीच चल ही रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं तो व्यापार भी दोनों के लिए अहम हो जाता है। आपस में जो है वो ट्रेड अहम हो जाता है, खासकर जब ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रखे अमेरिका ने और वेनेजुएला पे भी लगा रखे। लेकिन इसके बाद जो खबरें आई वो खबरें जो बहुत गौर करने वाली हैं, और अभी जो हालात, जंगी हालात बने हुए हैं वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, उससे जुड़ी जो बड़ी खबर है। बताया ये जा रहा है कि ईरान ने वेनेजुएला को कुछ ऐसी बोट्स दी हैं जो कि समंदर में बेहद तेज रफ्तार से चलती हैं, और समंदर में ईरान की नेवी इनका इस्तेमाल करती है। ये बोट्स जो है, वॉर बोट्स जो है, वो पहुंचा दी गई हैं वेनेजुएला के पास। और इनका नाम देखिए, ईरान में इन बोट्स का नाम जो है वो जुल्फागर बोट्स कहा जाता है। ईरान में इनका नाम जुल्फागर होता है, और ये फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में बड़े ऑपरेशंस में मदद करती हैं ईरान को। और बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी ये बोट्स जो है, जो कि समंदर में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं अगर अमेरिका हमला करता है, तो ये बोट्स ईरान ने प्रोवाइड कर दी हैं वेनेजुएला को। ये पहली खबर जो कि इससे जुड़ी है। देखिए, इसकी खास बात यह है, ये 57 फीट लंबी बोट है, ज़्यादा बड़ी बोट नहीं होती है, छोटी बोट्स होती हैं, और ये 52 नॉट्स की स्पीड से समंदर में चल सकती है, यानी बेहद तेज रफ्तार से चल सकती है। और इसमें गौर करने वाली बात है कि इसमें 2 एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज भी लगे होते हैं, जिसकी इस समय शायद वेनेजुएला को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम इसमें जो मिसाइल्स की बात करेंगे, जो हमने थंब दिया कि ईरान की मिसाइल्स कैसे वेनेजुएला पहुंच रही है और कैसे ईरान ने मदद की है। CM-90 एंटी शिप मिसाइल्स, ये एक्सपोर्ट वर्जन है ईरान के नस्र का। देखिए, ईरान की मिसाइल है नस्र, ये इसी का इंपोर्ट वर्जन जो है उसका नाम दिया गया है CM-90, जो कि वेनेजुएला के पास पहुंच चुकी है। और ये नस्र मिसाइल की ठीक बिल्कुल नस्र मिसाइल की तरह है। 2 तरह की राय आ रही है। एक तो राय ये आ रही है कि शायद ईरान ने गुपचुप तरीके से ये मिसाइल्स वेनेजुएला तक पहुंचा दी हैं, और दूसरी खबर ये भी है कि ईरान ने ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी दी वेनेजुएला को, और उस पर वेनेजुएला ने जो है, मादुरो ने काम करना शुरू किया, और वो मिसाइल्स अब डेवलप हो गई हैं। देखिए, एक्सपोर्ट version of Iran's NAS, they have a range of 55 miles and travel at 760 miles per hour using active radar guidance। ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है नस्र ईरान की, ये जो है समंदर में 55 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है, और 760 माइल्स पर आवर इसकी जो है वो स्पीड है। देखिए, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में अगर जंग होती है तो इसमें जो है बड़ी जंग समंदर में लड़ी जाएगी, और अमेरिकन शिप्स जो हैं वो वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन फोर्सेस जो है, नेवी जो है वो इसमें ऑपरेशंस में लगी हुई है, और बस आदेश मिलने की देर है और हमला हो जाएगा। इस सूरत हाल में वेनेजुएला के लिए नेवी पावर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और
अगर अमेरिका हमला करता है उस सूरत में ये जो बोट्स की बात हो रही है, वॉर बोट्स की बात हो रही है, जुल्फागर इसका नाम जो कि ईरान में है, और ये बोट्स जो दे दी गई हैं ये, और दूसरा जो ये नस्र मिसाइल है जिसका नाम CM-90 है, वेनेजुएला की नेवी में जो उसका नाम दिया गया, हकीकत ये है कि ये ईरान की नस्र मिसाइल है। और ये जो है इस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है ये नस्र मिसाइल की, और ये जुल्फागर बोट्स की खास बात ये है कि ये समंदर में बड़ी एक्यूरेसी के साथ, अब देखिए जब ईरान की मिसाइल्स की बात हो रही है तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब समझते ही हैं कि ईरान की मिसाइल्स जो है वो चाहे लैंड टू लैंड मिसाइल्स हों, चाहे बोट से फायर की जाने वाली मिसाइल्स हों, शिप से फायर की जाने वाली मिसाइल्स हों, बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, वो बहुत डेडली और एक्यूरेट होती हैं। यानी देखिए अभी कुछ समय पहले IRGC के कमांडर की तरफ से बात कही गई थी कि कुछ समय पहले तक ये होता था कि ईरान जो है मिसाइल्स और ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ईरान इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि वो न सिर्फ रशिया को बल्कि कई और देशों को अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका एक बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तेजी से काम कर रही है, 24/7 काम कर रही है। तो इजराइल के सांसद जो हैं वो खुद ही संसद में ये बात कह रहे हैं। और इस बीच में जो ये खबर आई है, वेनेजुएला में हालात देखिए बहुत ही ये है कि बस बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और कभी भी जो है वहाँ पे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। सवाल ये है कि ट्रंप उसका फैसला कब करते हैं, और करते हैं या नहीं करते हैं। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये वहाँ के ऑयल बिजनेस पर, वहाँ के रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, और उनकी सरकार को वहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है, जैसे ईरान को लेकर है। हालात वैसे ही हैं वेनेजुएला में, बिल्कुल जैसे ईरान को लेकर जंग हुई थी और जो बात कही गई थी कि भाई इन वजहों से हमले हुए, बिल्कुल वही सिचुएशन वेनेजुएला के साथ भी है। अब ये इस बीच में ये जो खबर आ रही है कि ईरान की मिसाइल नस्र जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है, और एंटीशिप मिसाइल है, और साथ ही में जुल्फागर जो बोट्स हैं वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, और इसका इस्तेमाल जो है वो वेनेजुएला की जो है नेवी उसने शुरू कर दिया है। अब इस हालात में अगर जंग होती है तो रूस का क्या रुख होगा, ईरान का क्या रुख होगा, और ईरान कितनी मदद कर पाएगा वेनेजुएला की, ये सब बातें हैं जिस पे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की भी नज़र है। ईरान से संबंधित हर कदम पे, हर घटना पे जो है वो इजराइल के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो क्या होगा। इस लिहाज से अब ये बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया में जो सुर्खियाँ बटोर रही है कि ईरान की नस्र मिसाइल जो है वो पिछले कुछ समय में, या तो ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो अपना मॉडल दिया ईरान ने और डेवलप कर ली गई हैं, और या फिर एक खेप डायरेक्ट पहुंच चुकी है मिसाइल्स की। अब देखिए हकीकत इसमें जो भी हो, लेकिन ये बड़ा चुनौती होगी अमेरिका के लिए, जो वेनेजुएला अगर ईरान की मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक और बड़ी खबर दूंगा जो ईरान और वेनेजुएला के कोऑपरेशन से जुड़ी हुई है, और ये खबर जो है ये भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।